जय हो। आज आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन है जो कि गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। इसे व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्यगण अपने गुरुदेव को अपनी हृदय के भावों से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हमारे जितने भी संबंध हैं, हम इस जगत में आकर के जितने भी रिश्ते नाते बनाते हैं, फिर चाहे वो जन्म के साथ ही हमें मिल जाते हैं अथवा कुछ बड़े होने के पश्चात में जो हम खुद निर्मित करते हैं, वो सारे रिश्ते नाते, वो सारे संबंध कहीं न कहीं स्वार्थ की बुनियाद पर टिके होते हैं। हाँ, चाहे माता पिता का अपने बच्चों से संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, माँ पुत्र का संबंध हो, हर प्रकार का जगत का संबंध कहीं न कहीं स्वार्थ की भित्ति पर ही आधारित होता है। हर जगत के हर संबंध के अंदर हमारे मन में कोई न कोई तरह की अपेक्षा निहित रहती है। हम सभी लोग एक्सपेक्टेशन में रहते हैं। माँ को भी अपनी संतान से अपेक्षा रहती है कि ये पढ़ लिख कर बड़ा होएगा, होशियार होगा, समझदार होगा, योग्य होगा, तो हमारे जीवन में भी सुख और शांति रहेगी। भले वो उनसे कुछ लेना ना भी चाहे तो भी एक खुशी महसूस होती है कि अगर बच्चा योग्य हो जाएगा तो हमारा जीवन भी आनंद से रहेगा। इस तरह से कहीं न कहीं अपने साथ का उसका संबंध ज़रूर वो देखते हैं। पति और पत्नी का संबंध तो हम सभी जानते हैं कि कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है इस संबंध के अंदर। तो इस तरह से हम देखें, दुनिया में एक भी संबंध ऐसा नहीं हो जो निस्वार्थ है अथवा बिना किसी अपेक्षा के हो। लेकिन इस जगत में मात्र एक संबंध है गुरु और शिष्य का, जो कि निस्वार्थ और निरपेक्ष होता है। और इसी कारण से इसे इस दुनिया का संबंध कहा ही नहीं जाता, इसीलिए इसे अलौकिक संबंध कहा जाता है। हाँ, सचमुच गुरु और शिष्य का संबंध भौतिक नहीं होता। कोई फिजिकल संबंध है ही नहीं, किसी तरह का कोई स्वार्थ का भाव नहीं, कहीं कोई अपेक्षा का भाव नहीं, कहीं कोई लेन और देन की भावना ही मन में नहीं होती है। इसीलिए इस संबंध को अलौकिक और सबसे पवित्र संबंध कहा जाता है। गुरु और शिष्य का परस्पर अप्रतिम अलौकिक संबंध और इसकी अलौकिक पवित्रता की याद आज के दिन हमें दिलाती है यह गुरु पूर्णिमा का दिन। गुरु पूर्णिमा के दिन में हमें अपने गुरु के प्रति किस तरह से शिष्य समर्पित हुआ और शिष्य जब समर्पित होता है तो उसके जीवन में किस तरह से अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से बदलाव घटित होता है, वो सारे परिवर्तन शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन याद करता है। उसके भीतर स्मृति तो रहती ही है और गुरु पूर्णिमा के दिन वो गुरु के चरणों में श्रद्धावनत हो जाता है, उनके प्रति आभार भाव से भर जाता है, अथवा यूँ कहें कि वह गुरु में ही समा जाता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कई शिष्य तो ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से ही गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं। वे इस दुनिया के थपेड़े इतने खा चुके होते हैं कि इस दुनिया में उन्होंने इतने संबंध बनाए, लेकिन सब जगह से उन्हें स्वार्थ और इसी के संबंधों में वो उलझ कर रह गए। इतने भटके, कहीं उन्हें प्रेम और शांति नसीब नहीं हुई। तो इतने थपेड़े खाने के उपरांत वे उनके भीतर एक प्यास जगती है कि कोई मुझे सम्यक मार्ग दिखाए, सही राह बताए, मेरा कोई राह गुज़र आए। और उनके जीवन में जब गुरु का प्रवेश होता है तो वे इस जगत के वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके होते हैं और इसी कारण से वे सही मायने में यानी पूरे आत्मिक भावों से, हृदय के संपूर्ण भावों से गुरु के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं। उनके भीतर श्रद्धा और विश्वास अटूट हो जाता है। तो उनके भीतर की यह श्रद्धा, यह समर्पण सहज भाव से घटित होता है। लेकिन कई शिष्य गुरु के ऐसे भी होते हैं जो कि खुद ब खुद गुरु के प्रति समर्पित होते ही नहीं। अब हम कहेंगे कि जब कोई शिष्य गुरु के प्रति समर्पित ही नहीं हुआ तो फिर वो शिष्य भी कैसे कहलाया, क्योंकि शिष्य तो वही जो गुरु के प्रति समर्पण करता है, जो गुरु की भक्ति करे, जिसने गुरु को बनाया हो। यही तो बात है। यह बहुत ही बड़ी विचित्र सी स्थिति है।
इस दुनिया में ऐसे अनेकानेक महान गुरु हुए और ऐसे ही उनके अनेकानेक महान शिष्य हुए कि जिन्होंने स्वयं ने चल कर के गुरु के प्रति समर्पण नहीं किया। तब फिर क्या हुआ? गुरु ने स्वयं उन्हें खींचा। हाँ, गुरु शिष्य को खींच लेते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जो सबको अपनी ओर खींच लेती है। जिस तरह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है, यानी कोई भी वस्तु, कोई वृक्ष, कोई फल वृक्ष पर लगता है लेकिन वो टूटता है तो कहाँ आता है? नीचे की ओर। कोई भी वस्तु हम ऊपर की ओर उछालें लेकिन वो जाएगी कहाँ? नीचे की ओर। ये ऐसा किस कारण होता है? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। इसी तरह से कहते हैं कि गुरु में भी प्रबल आकर्षण शक्ति होती है कि वो प्रत्येक प्राणी को अपने प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के भाव के साथ अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा गुरु विलिंगली नहीं करते, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करते। ये उनका सहज स्वभाव होता है। जैसे पृथ्वी का यह स्वभाव है गुरुत्वाकर्षण शक्ति, उसी तरह से गुरु का भी यह स्वभाव है। उसके भीतर आकर्षण करने की अद्भुत शक्ति होती ही है। और इसी कारण से गुरु के इस प्रेम और वात्सल्य से खींचे चले आते हैं कुछ ऐसे शिष्य जो कि गुरु के लिए बच्चों के समान होते हैं। गुरु एक माँ अथवा पिता के समान होते हैं। जिस तरह माँ के भीतर अपार ममता, अपार प्रेम, अपार वात्सल्य होता है और पिता के अंदर भी ठीक उसी तरह से गुरु भी होते हैं। माँ और पिता दुनिया में तो ये दो अलग अलग हमें मिलते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसे हैं जो दोनों का सम्मिलित रूप है, जिनके अंदर हम माँ के दर्शन भी करते हैं और जिनके अंदर हम पिता के दर्शन भी कर सकते हैं। यानी माँ और पिता दोनों की क्वालिटीज़, दोनों के गुण एक सद्गुरु में निहित होते हैं। गुरु माँ की तरह ममतावान भी होते हैं, लेकिन पिता की तरह उतने ही वात्सल्यवान भी होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बाहर से शिष्य के प्रति कठोर भी हो जाते हैं। तो गुरु में माँ और पिता दोनों का सम्मिलित जीवंत रूप हम देख सकते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे यहाँ पर हम उन शिष्यों को कह रहे हैं जो प्रारंभ में शिष्य होने के लिए आतुर नहीं थे, वे शिष्य होना भी नहीं चाहते थे, जिज्ञासु भी नहीं थे, उनके भीतर कोई इच्छा भी नहीं थी कि उन्हें कोई गुरु मिले जीवन में, लेकिन वे योग्य थे, वे पात्र थे। वे पिछले जन्मों से ऐसी यात्रा करके आए थे कि उनका पात्र सीधा था। और अगर कोई योग्य है, कोई पात्र है, तो गुरु स्वयं अपनी दूर दृष्टि से, अपनी गहरी दृष्टि से देख पाते हैं और वे उस शिष्य के प्रति अपनी इतना प्रेम और इतना वात्सल्य उनकी ओर, उनकी तरफ से बहता है कि उनके प्रेम और वात्सल्य से ही अपने आप वो बच्चा उनके पास खींचा चला आता है। इतिहास में ऐसा प्रसिद्ध उदाहरण हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। वे इतने प्रेम और वात्सल्य की, करुणा की मूर्ति थे, उनके भीतर का इतना प्रबल आकर्षण था कि विवेकानंद, जो कि शिष्य बनने से पहले उनका नाम था नरेंद्र, वे नरेंद्र स्वतः खींचे चले आए। गुरु ने ही उन्हें खींच लिया, उनके भीतर मात्र सत्य जानने की इच्छा थी और यही भावना उन्हें पात्र बना चुकी थी। और इसी कारण से स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया और फिर धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस के प्रेम और वात्सल्य में वे बहते चले गए। प्रारंभ में वे शिष्य बनने नहीं आए थे। याद रखें, तो ऐसे कई शिष्य होते हैं जो प्रारंभ में इतना इजीली, आसानी से अपने आप को समर्पित नहीं करते गुरु के चरणों में। वे तो गुरु की भी परीक्षा लेने आते हैं, क्योंकि बड़े बुद्धिमान होते हैं, वे बड़े बौद्धिक होते हैं, इंटेलेक्चुअल, रैशनल होते हैं। हर बात को परीक्षण करने के बाद ही उसे स्वीकार करते हैं। अच्छी बात है, बुद्धि को पूरी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात ही एक व्यक्ति का सही अर्थों में समर्पण घटित हो पाता है। अगर बुद्धि शांत और संतुष्ट नहीं हुई और उससे पहले यदि हमने गुरु को अथवा किसी को भी अपना समर्पण कर दिया, तो बहुत अधिक संभावना है कि वह समर्पण समय के साथ कभी ऐसे थपेड़े उसे यदि लगे तो वह समर्पण टूट जाएगा। वह आस्था, वह श्रद्धा का जो महल बना था वह ढह जाएगा, क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर रह गई थी। इसीलिए कोई बुरी बात नहीं यदि कोई बौद्धिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, सब जांच पड़ताल कर ले और उसके पश्चात जब समर्पण होता है तब बुद्धि पूरी तरह से गिर जाती है। और जब बुद्धि गिर जाए, सब कुछ अपना सब हाथ पांव मारने के पश्चात, सारे प्रश्न, सारे तर्क, सब
सब कुछ करके देख लो, और उसके पश्चात जब पूरी तरह से मौन हो जाओ, अवाक हो जाओ, बुद्धि के पास में अब और कुछ भी बोलने को ना बचे, तब जो समर्पण घटित होता है वह समर्पण अद्भुत होता है। ऐसा ही हुआ नरेंद्र के साथ में। रामकृष्ण परमहंस के प्रेम और वात्सल्य में खींचे चले आए थे। इसीलिए हम बच्चों के भीतर बहुत सारी कमज़ोरियाँ होती है, बहुत सारी कमियाँ होती है, लाजमी है। हम लोग तो अभी अज्ञान दशा में हैं, और इस अज्ञान दशा में मज़े की बात यह है कि हम अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। मैं कुछ हूँ, मैं बहुत समझता हूँ, हम सब अपने आप को ऐसा ही समझते हैं। लेकिन उन ज्ञानी जो गुरु होते हैं वो इतने सीधे सरल होते हैं, इतने प्रबल गुरु हैं, इतने महान हैं, लेकिन बाहर से दिखने में इतने सीधे सरल और इतने अदने से प्राणी दिखते हैं कि उनके सामने हम भी एक बहुत बड़े सूटेड बूटेड, हम भी बहुत बड़े अपने आप को एक विद्वान भले मान लें, दिख सकते हैं, लेकिन गुरु सच में बड़े ही सीधे और सरल और भोले से दिखते हैं। बस उनकी आँखों में वो विशिष्टता होती है, वो दिव्यता होती है, वो अलौकिकता होती है जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। लेकिन गुरु देख लेते हैं शिष्य को, और वे शिष्य को अपने प्रेम और वात्सल्य में खींच लेते हैं। गुरु अपने उन बच्चों की, उन शिष्यों की गलतियों को, उनकी अयोग्यता नहीं मानते। वे जानते हैं कि वास्तविक ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक हर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी ही मानता है। कोई स्वयं को अज्ञानी तो मानता ही नहीं। हर व्यक्ति अपने आप को आई एम समथिंग कुछ न कुछ मान के ही चलता है। गुरु उनकी गलतियों को, उनकी अयोग्यता नहीं मानते, बल्कि उनकी बाल सुलभ अज्ञानता है ऐसा जानते हैं। इसीलिए गुरु के प्रति कभी कभार शिष्यों का विश्वास भले खो जाए, उनकी श्रद्धा डगमगाने लग जाए, लेकिन गुरु का जो अपने बच्चों में विश्वास होता है वह अटूट होता है। हाँ, ये दो तरफा रिलेशन है। गुरु भी अपने शिष्य में बहुत ज़्यादा श्रद्धा करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिष्य ही गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है। सबसे पहले तो गुरु शिष्य में श्रद्धा रखते हैं। गुरु के मन में इतना अलौकिक और अटूट विश्वास होता है शिष्य के प्रति, तभी तो वो शिष्य को स्वयं गुरु बनाते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया बड़ी ही समय लेती है, क्योंकि शिष्य को पात्र होने में कई बार बरसों लग जाते हैं, कभी कभी तो जन्मों भी लग जाते हैं। लेकिन फिर भी जो गुरु का विश्वास है अपने उस शिष्य के प्रति कि वह योग्य आत्मा है, वह भवी आत्मा है, और वह भी एक न एक दिन अवश्य समझेगा, एक न एक दिन अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाएगा, उसको उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए गुरु हर पल उसके ऊपर काम करता है। और गुरु ने एक बार जो शिष्य में विश्वास किया, वह विश्वास उनका कभी नहीं टूटता, वह अटूट होता है। क्योंकि यह संबंध बाहरी संबंध तो है नहीं कि एक बार पुत्र ने कहना नहीं माना, या माँ पिता को प्रणाम नहीं किया, या उनकी बात की अवज्ञा कर ली, अपमान कर दिया, तो हो गए माता पिता नाराज़। हाँ, ऐसा दुनिया में तो हो जाता है, क्योंकि वे भी तो स्वार्थ से बंधे हैं, वे भी अपने राग द्वेष मोह से ग्रस्त हैं। लेकिन गुरु में तो ऐसा कोई राग द्वेष मोह स्वार्थ होता ही नहीं है, इसीलिए वे एक बार भी नाराज़ नहीं होते। शिष्य तो उनकी हर बार अपमान करता है, शिष्य गुरु का हर बार अभिनय करता है, किंतु फिर भी गुरु कभी भी उसमें अपना विश्वास नहीं खोते। गुरु जानते हैं कोई बात नहीं, अभी अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है, अभी इसका अहंकार टूटने में समय लगेगा। अभी ये वास्तविक रूप में जब अपने आप को जानेगा तो स्वतः ही विनीत हो जाएगा, स्वतः ही पहचान जाएगा कि अज्ञान दशा में मैंने कैसी बड़ी बड़ी भूलें की है। तो यह गुरु का संबंध बाहरी है नहीं, इस संबंध का मूलभूत आधार आध्यात्मिक संबंध है और प्रेम है। और ऐसा यह गुरु का अहेतुक प्रेम जो होता है शिष्य के प्रति, इसका वास्तविक उद्देश्य एक ही है कि शिष्य को भी आध्यात्मिकता के लिए तैयार करना है। शिष्य को भी उसके ऊपर कचरा आ चुका है, अहंकार का जो परत उसने अपने ऊपर जमा रखी है, उस अहंकार की मोटी परत को तोड़ना है, तहस नहस कर देना है, और उसको आध्यात्मिक होना है, उसको उसके वास्तविक स्वरूप का, निज रूप का दर्शन कराना है। इसीलिए
इस जगत के अंदर सचमुच गुरु ही हमारे एक ऐसे श्रेष्ठ और विश्वसनीय मित्र हैं जो हमें इस सत्य की ओर जागृत करते हैं कि तुम यह सीमित अस्तित्व नहीं हो। हम तो अपने आप को बस आई एम समथिंग, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये डिग्री हासिल कर ली, मैंने ये पढ़ लिख लिया, मैं वो हूँ, मैंने इतना जान लिया, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है। ना जाने कैसे कैसे टैग्स लगा करके हम अपने आप को समथिंग बनाते हैं। लेकिन गुरु तो हमें इससे भी पार के दर्शन कराते हैं। गुरु हमें इस सत्य की ओर अवेयर करते हैं कि तुम ये सब क्यों बनने का प्रयास कर रहे हो, ये भी तुम्हारा सीमित ही है ना। आखिर कोई कितना भी बड़ा अंबानी हो जाए लेकिन वो भी उसका सीमित अस्तित्व ही है, और वास्तविकता में तो हम असीम हैं, हम आकाश के समान हैं जिसका कोई और छोर नहीं है। उस असीम व्यापक जो हमारा आत्म रूप है, निज रूप है, पूर्णत्व है हमारा, उस पूर्णता तक पहुंचाते हैं गुरुदेव। इसीलिए गुरु पूर्णिमा पे हम जो हमें पूर्णता तक पहुंचाए, ऐसी गुरु की प्रदक्षिणा पूर्वक वंदन नमन करके अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करें। यदि हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं आए, अगर हमें कभी गुरु की आवश्यकता ही नहीं लगी, तो भी हम जिज्ञासु बने। यदि हमारे भीतर जानने की इच्छा होगी, यदि हम पात्र होंगे, तो गुरु स्वतः हमारे जीवन में आएंगे, और तभी सही मायने में हम पहचान पाएंगे कि जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है, क्यों गुरु की इतनी महिमा गाई जाती है। इससे पहले तो जब तक हम जिज्ञासु नहीं हो पाते, जब तक हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होता, उसके पहले हमारे लिए ये सब बातें सिर्फ बातें ही होगी। लेकिन जब हम स्वयं अनुभव करेंगे तब हम इन बातों को साक्षात कर पाएंगे। सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना, मेरी दिली भावना कि हम सभी के जीवन में गुरु का प्रवेश हो। गुरु पूर्णिमा के दिन हम भी अपनी पूर्णता की ओर यात्रा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।